बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी सीएम जे.एंड.के कविंदर गुप्ता ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मसले कश्मीर को एक बार फिर उठाने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि हिंदुस्तान के मामलात में मुदाखलत करने के बजाय पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए, जो दिन ब दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से एक दफा फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जब जम्मू कश्मीर अब पीसफुली अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी हेल बेंट है कि हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनमें इतनी बुरी हालत है, चाहे उनका कराची हो, चाहे उनका बलोचिस्तान हो, चाहे उनका सिंध हो, वहां पर ऐसी आग लगी हुई है और अंदर से पाकिस्तान खोखला हो चुका है फाइनेंशियली भी। अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए समय समय पर इस प्रकार की बातें करता है। हालांकि जो हालत है उसको कितनी बार इस प्रकार के जो फोरम है उसको नकार दिया गया है। जो फाइनेंस के फोरम है उनसे भी उसको कभी कर्ज देना बंद किया है। आज चाइना की कर्ज लेकर के पाकिस्तान बिल्कुल बुरी हालत है। जंग भारत से कोई जीत नहीं सका और बार बार कश्मीर का राग लापता है। ये कहना चाहिए कि उसको पहले अपना घर संभालना चाहिए। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आईएसआई और ये जो दूसरे संगठन है वो पाकिस्तान को चला रहे हैं, मिलिटेंट के संगठन। तो इस प्रकार के सारे धर्म में मुझे लगता है कोई भी बात उसकी पाकिस्तान की सीरियसली नहीं लेता। यहाँ तक कि आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये मुद्दा उठाना चाहिए, जिस तरह से सीपैक बनाने की उनकी जो कोशिश है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक साइड चीन जो है उनके कब्जे में है, पीओके का इलाका है, उन चीजों को हाईलाइट करना होगा इंडिया को स्ट्रांगली इसके खिलाफ। देखिए, भारत आज कूटनीति में सबसे आगे है और कोई भी देश अगर कुछ बात करना चाहता है तो पहले भारत से बात होती है। भारत एक मजबूत देश है। तो मुझे लगता है कि कल भी जो जवाब दिया गया जयशंकर जी द्वारा प्रधानमंत्री जी के कहने पर चाइना को, तो उसको भी समझना चाहिए। भारत किसी की परवाह नहीं करता। हम चाहते हैं कि हम सीमा का विस्तार नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर कोई इस प्रकार की कोई कोशिश करेगा तो उसको भी सहन नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से अभी भी जो है, चाहे वो नशे की खेप है, चाहे वो हथियार गोला बारूद है, यहाँ पे भेजने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। इसका भी कड़ा संज्ञान आपको लगता लेना होगा? देखिए, उनके हर इरादे को नाकाम तो किया जाता है। हमारे सुरक्षा वाले उसको करते हैं। कश्मीर में जिस प्रकार से उसने हालात पैदा करने की कोशिश की, आज कश्मीर में बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज धारा 370 को तोड़ा गया है। आज वहां पर पाकिस्तान के झंडे लोगों ने तिलांजलि दे दी है। इस सभी विषयों को लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी या तो नशे पर चलती है या भारत के खिलाफ बोलने पर उनका देश चलता है। इस सारे संदर्भ में केवल इतना ही कहना है कि पाकिस्तान भूल जाए कि इंडिया को वो कुछ कर सकेगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पास भी कश्मीर है वो हमारा है, उसको लेकर के जल्दी उसका यहाँ पर हिंदुस्तान में उसको मिलाएंगे। तो कविंदर गुप्ता जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो इंटरनल इस वक्त हालात हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश है, लेकिन उनकी साफ हिदायत है पाकिस्तान को कि पहले वो अपना घर देखें, बाद में किसी के घर में झांकें। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर